हनुमान जी सभी देवों में से एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों के द्वारा प्रसन्न करने पर बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही हर लेते हैं भगवान हनुमान आज भी इस पृथ्वी पर जीवित स्थिति में भ्रमण करते हैं। पवन पुत्र बजरंग बली के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा। हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। वैसे तो हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्यदेव और नारद जी के अलावा इन्होंने मातंग ऋषि से भी दीक्षा ली थी। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है श्रीलंका के जंगलों में मातंग ऋषि के वंशज आदिवासी से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के साथ युद्ध भी किया था। दरअसल एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से नाराज हो गए और उन्होंने राम जी को हनुमान जी की मौत की सजा देने को कहा। भगवान राम ने ऐसा किया भी क्योंकि वह गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी राम नाम जपते रहे और उनके पर प्रहार किए गए और सारे शस्त्र विफल हो गए। हनुमान जी पवन पुत्र है। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस तरह से भीम हनुमान जी दोनों भाई हुए। राम भक्त हनुमान माता जगदम्बा के सेवक है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी उनके पीछे पीछे। माता के देश में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्त्रोत लिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने लिखी थी? दरअसल सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्त्रोत की रचना की है। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। अशोक वाटिका पर उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बेअसर था। रामायण लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर पत्थरों पर अपने नाखून से रामायण लिखने शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये बात हिमालय जाने पर पता चली तो वह हिमालय गए और वहाँ पर लिखी रामायण पढ़ी मिली। हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका मकरध्वज नाम का बेटा भी था।